नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को उत्तराखंड को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मोदी के यहाँ पर कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। 25 मई को प्रधानमंत्री के यहाँ पर कर कमलों से उत्तराखंड को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। ये ट्रेन देहरादून से नई दिल्ली के बीच चलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन इस ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। दून में धामी में यहाँ पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको जो है वंदे मातरम जो एक्सप्रेस है उसकी सौगात मिली है। उसके मिलने से कहीं ना कहीं जो आने जाने वाले दिल्ली तक यात्रा करने वाले लोग हैं उन सभी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमारे यहाँ पर यात्रा भी चल रही है, यहाँ पर पर्यटक सीजन भी चल रहा है। उस सीजन में भी और जो 12 महीने का जो काम है उस 12 महीने के काम में आने जाने वाले लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। सबका मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। और उत्तराखंड के 6 पहाड़ी जिले जिसमें यहाँ पर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और साथ ही अल्मोड़ा जिले में बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में यहाँ पर 23 मई तक हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य इलाकों में मौसम साफ रहने का भी पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दिनों में यहाँ पर मैदानी इलाकों में तापमान 36 डिग्री तक भी रह सकता है। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी कि शनिवार को अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो रहे हैं और यहां पर वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और साथ ही शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा देवभूमि, द्वारका, अहमदाबाद और साथ ही गांधीनगर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शाह शनिवार को देवभूमि द्वारका जिले के यहाँ पर ओखा में नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की यहाँ पर स्थायी परिसर की भी आधारशिला रखेंगे। देश की पहली राष्ट्रीय अकादमी NACP पुलिस बलों के यहाँ पर तटरेखा की प्रभावी सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित करती है। इसमें गुजरात मत्स्य अनुसंधान केंद्र के परिसर में 2018 में काम करना शुरू किया था। सीमा सुरक्षा बल गुजरात फ्रंटियर ने यहाँ पर 19 मई को जारी एक विज्ञापन में यहाँ पर कहा कि यहाँ पर 9 तटीय राज्यों में 5 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्रीय पुलिस बल की भी समुद्री पुलिस को यहाँ पर गहन और साथ ही उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करेगा। और चलिए बात दिल्ली की कर लेते हैं। आपको बता दें कि महिला IAS अधिकारी ने IRS अफसर पर छेड़छाड़ और पीछा करने और साथ ही परेशान करने के आरोप में एक IRS अधिकारी को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। IPC की धारा 354D किसी का पीछा करना, 354 महिला का यहाँ पर शीलभंग करने के इरादे से उस पर हमला करना और 506 आपराधिक धमकी के लिए यहाँ पर सजा के तहत पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में केस दर्ज किया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि यहाँ पर IRS अधिकारी से उसकी मुलाकात कोविड-19 सपोर्ट ग्रुप में यहाँ पर काम करने के दौरान 2020 में हुई थी और वह उसके करीब आने की कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन उसने उसे हर बार मना किया। इसके साथ यहाँ पर पीड़िता ने बताया कि जब उसके पति को पता चला तो यहाँ पर उन्होंने आरोपी से बात की और उससे दूर रहने को कहा। पीड़िता ने यहाँ पर बताया कि आरोपी जो है कथित तौर पर उसे परेशान करता रहा है और मिलने के लिए उसे मैसेज भी करता रहा है। और से बात करेंगे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की। आप बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र की तरफ से कल लाए गए यहाँ पर एक अध्यादेश को लेकर आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें यहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया कि ये अध्यादेश लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लाया गया है। ये अध्यादेश यहाँ पर दिल्ली की शक्तियों को भी गैर संवैधानिक तरीके से छीनने का प्रयास है। आतिशी आगे बोली कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के यहाँ पर चुनी हुई सरकार के पास पूरी ताकत है और ये ताकत है अफसरों के यहाँ पर जवाबदेही, अफसरों के यहाँ पर ट्रांसफर, पोस्टिंग और साथ ही भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर दिल्ली को यहाँ पर जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है तो यहाँ पर फैसला लेने की ताकत भी अरविंद केजरीवाल के पास है। लैंड लो एयर आप तो देखिए यहाँ पर लो एंड ऑर्डर और साथ ही पुलिस को यहाँ पर छेड़छाड़ निर्णय लेने की भी ताकत अरविंद केजरीवाल के है, लेकिन बीजेपी से ये सहन नहीं हो रहा है।
और चलिए बात चंपावत की करेंगे। बता दें कि यहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश में अवैध अतिक्रमण और साथ ही सरकारी भूमि पर बने अवैध और चलिए बात अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की करेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर पूरे प्रदेश में अवैध अतिक्रमण और साथ ही सरकारी भूमि पर बने अवैध मजारों को ध्वस्त करने के निर्देश जारी किए थे। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनकी विधानसभा चंपावत के बनबसा इलाके में यहां पर यूपी कैनाल विभाग की भूमि पर बनी अवैध मजारों पर भी सीएम धामी की जेसीबी गरजी है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में यहां पर टनकपुर एसडीएम सुंदर सिंह तोमर और साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी टनकपुर अविनाश वर्मा और एसडीओ यूपी कैनाल विभाग प्रशांत वर्मा की भी संयुक्त कार्रवाई के दौरान जेसीबी के माध्यम से बनबसा कैनाल विभाग के यहां पर भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई विरासत अली बाबा मजार और साथ ही मुन्ने मियां जंगल बाबा की मजारों को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया है। इस अवसर पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। ये यूपी कैनाल के क्षेत्र अंतर्गत बनबसा में जो यूपी इरिगेशन के उसमें थी, तो 2 मजार बनी थी अवैध रूप से। तो इसको आज जो है पुलिस क्षेत्राधिकारी और परिवहन निरीक्षक कोतवाली टनकपुर एसडीओ इरिगेशन और एसओ बनबसा के हमारे द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चला गया, जिसमें 2 मजारों को जो है रिमूव किया गया। सबसे अच्छा तहसील टनकपुर की बात की जाए तो और भी कोई ऐसे स्थान है जहाँ पर अतिक्रमण है उनको हटाएं? इसको हम अभी आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं और जहाँ जहाँ भी इस तरह का इलीगल रूप से होगा तो उसको सब जो है रिमूव किया जाएगा। और चलिए बात अब बलरामपुर छत्तीसगढ़ की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर बलरामपुर जिला पंचायत कार्यालय पर पदस्थ यहाँ पर भूतिया को अधिकारी बनकर लिंक भेजकर साइबर ठगी करने वाले आरोपी को कोतवाली और साथ ही साइबर सेल की टीम ने राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में जो है कार्रवाई करते हुए यहाँ पर 5 आरोपियों की भी पहचान की है। इसमें 4 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ यहाँ पर भूतिया शंभू पाल के मोबाइल पर एक लिंक आया था और साथ ही आरोपी ने यहां पर उसका अधिकारी बनकर फोन किया और उसके अकाउंट से यहां पर बताया जा रहा है कि 25,000 की ठगी कर ली गई। पीड़ित की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस की यहां पर टीम ने तत्काल अपराध पंजीकृत किया और उसके बाद साइबर सेल की यहां पर टीम ने कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त टीम बनाकर मामले की कार्रवाई, जिसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और से बात बिजनौर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर जनपद बिजनौर की थाना रेहड़ पुलिस ने यहाँ पर अवैध गांजा की तस्करी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का भी भंडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस ने यहाँ पर गांजे की तस्करी करने वाले 5 अभियुक्त शिषपाल, मोहित, आकाश, प्रदीप और के खिलाफ यहाँ पर जो है मामला दर्ज कर लिया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ अदद कारतूस और 12 बोर महिंद्रा मैक्स गाड़ी और साथ ही नकदी सहित बरामद की है। साथ ही बताया जा रहा है कि जिसमें यहाँ पर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और साथ ही अन्य जांच पड़ताल भी की जा रही है। बिजनौर की थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के बिरला फार्म में यहाँ पर सुपरवाइजर शमीम उर्फ पप्पू का शव खेत के गड्ढे में पड़ा हुआ मिला है। मृतक के परिजनों ने फार्म के मैनेजर बताया कि शेखावत और साथ ही 2 अन्य पर हत्या करवाकर शव को खेत के गड्ढे में फेंकने का आरोप लगाया। मृतक के हाथ और साथ ही कमर पर कटे हुए का भी निशान है। स्थानीय पुलिस ने यहाँ पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुझे रात ही पता चला कि गौर साहब ने बुलाया था। गौर साहब ने ये कहा कि तुम्हें मैनेजर साहब बुला रहा है। यूँ मैनेजर पे गया तो मैनेजर बोल रहा है ना पप्पू ठीक हो, काम ठीक ठाक करना, क्योंकि मैं तो फोन पे खबर लेती रहूँ थी। आज सुबह 8 बजे घंटे पे काम पे जावे था तो 5 बजे इन्होंने फोन करके बुला लिया। वहाँ आदमी लगे हुए थे। अब पप्पू बोला अपने बेटे से, ना बेटे मम्मी से 2 पराठे लिए बना के और चाय लिए। इतने लौंडा लेके नहीं पहुंचा
जो उसका वहां काम कर दिया, जिसने भी करा हो। और उसका पप्पू, इसका बबलू का फोन आया, अरे तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, आजा। इतने वो गए, इतने तो वो खत्म होया पड़ा था वही खड्डे में, खतरे में। उसके कमर पे नील है, हाथ में वार करा होगा तो हाथ से रोका होगा उसने कुछ, तो पूरी उंगली कटी हुई है, सिर में चोट है। हाँ शक है, इनमें एक तेजपाल है और एक ये है बबलू, और जो भी है ये गौर साहब, ये मैनेजर खुद पता देगा कि कौन है, रात क्यों समझाया था और क्या बात हुई है, ये खुद समझ बतावेंगे। 5 बजे कोई टाइम नहीं था बुलाने का। और बल्लभगढ़ के 100 फीट रोड पर जो है तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल स्कूल से अपने बच्चों को घर वापस लेकर लौट रही स्कूटी सवार महिला को एक पानी के टैंकर ने टक्कर मार दी, जिसके चलते स्कूटी सवार 3 लोग घायल हो गए थे, जिसमें से एक 7 साल की बच्ची और एक 5 साल की बच्ची और साथ ही एक महिला शामिल है। इस घटना में घायल हुई यहाँ पर महिला और साथ ही बच्चियों को यहाँ पर लेकर जो है आसपास के लोग भी तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर 7 साल की बच्ची को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले की पूरी सूचना जो है पुलिस को भी दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने यहाँ पर तुरंत कैंटर चालक और साथ ही कैंटर को हिरासत में ले लिया था। नाम क्या तुम्हारा? मोहित। मोहित, जो बच्चे थे वो क्या लगते हैं आपके? बहन थी मेरी। बहन थी? कितनी उम्र थी बहन की? बहन की जो खत्म हुई वो 7 साल थी, उससे छोटी वाली 5 साल की थी। कहाँ से आ रहे थे? स्कूल से छुट्टी हो रही थी, चाची उन्हें घर ला रही थी। किस चीज पे? बैटरी वाली स्कूटी पे। स्कूटी पे। तो अब फिलहाल कहाँ है वो हुआ एक्सीडेंट हुआ कहाँ है? SSB में, इमरजेंसी वार्ड में। कैसी कंडीशन है फिलहाल बच्चों की? और बड़ी वाली बहन तो एक्सपायर हो गई। कितनी उम्र थी बच्चे की? 7 साल। क्या नाम था? दोबारा कर लिया। क्या नाम था? जिया। जिया। छोटी बच्ची का? जानवी। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी 5 साल थी। और छोटी वाली की कंडीशन कैसी है? वो सही है, वो बच गई। बच गई। और चाची? चाची के पैर में चोट है, वो डॉक्टर एक्सरे और MRI कर रहे हैं। तो 100 फुट रोड पर बल्लभगढ़ के अंदर एक हादसा हुआ है, एक्सीडेंट। क्या? जिया है 7 साल की, ये स्कूल से आ रही थी, उसकी चाची उसको स्कूल से लेके आ रही थी इलेक्ट्रिक स्कूटी पे। इधर से कैंटर आ रहा था 100 फुट रोड से और उनकी टक्कर हो गई। टक्कर लगने से वो घायल हो गए। वो बच्ची जो थी, वो बड़ी बच्ची, वो एक्सपायर हो गई। और जो ट्रक है, कैंटर है, उसको हमने राउंड अप कर लिया है और बाकी हॉस्पिटल में एडमिट है वो SSB। रोड भी कोई बड़ा नहीं है, कोई ज्यादा वैसा नहीं है, ऐसे में यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, क्या मानते हैं? ये 100 फुट रोड है, वैसे तो बिजी रहता है, लेकिन ये कट है, कट की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। और लक्सर विधानसभा से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने राज्य सरकार की तरफ से चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान की भी निंदा की है और आरोप लगा कि यहां पर अतिक्रमण के नाम पर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। मोहम्मद शहजाद ने कहा है कि राज्य सरकार न्यायालय के आदेश की यहां पर आदमी आज़ादी से पहले स्थापित धार्मिक स्थलों को भी तोड़ रही है, जबकि अन्य धर्मों के यहाँ पर धार्मिक स्थलों को सरकार अतिक्रमण नहीं मान रही। मोहम्मद शहजाद ने यहाँ पर यह आरोप भी लगाया, बीजेपी सरकार ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, लेकिन लोकसभा चुनाव आते ही बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर उतारू हो गई है। उन पे इसके सिवा क्या है? कोई नौकरी किसी को दे नहीं रहे, विकास कहीं कोई बात नहीं हो रही है, कोई सामाजिक उत्थान की बात नहीं है, सिवाय हिंदू मुसलमान के। और क्या है? इनके पास कुछ बच नहीं रहा। भी ये कर रहे हैं, उनके हाथ में आज पावर है, तो हम तो निंदा ही कर सकते हैं। और विश्व प्रसिद्ध सिख धर्म का तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज बताया जा रहा है कि 9:30 बजे खुल गए हैं। बताया जा रहा है कि 5 प्यारों की अगुवाही में गुरु ग्रंथ साहिब को अचखंड साहिब से लाकर दरबार साहिब में यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। पहली अरदास हुई है 11:15 से 11:30 तक यहाँ पर सुखमणि साहिब का पाठ किया जाएगा। और बता दें कि यहाँ पर 12:30 बजे पर शब्द कीर्तन, दोपहर 1 बजे के बाद यहाँ पर दूसरी अरदास हुई। गढ़वाल स्काउट की यहाँ पर मधुर धुनों के बीच हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध नगरी के यहाँ पर है और आपको बता दें कि जो है हर साल हरिद्वार देश विदेश से यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा का स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। हरिद्वार के विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जिससे कि हरिद्वार के यहाँ पर विश्व पटल पर अलग ही पहचान बन सके।
हरिद्वार के यहाँ पर नए जिलाधिकारी धीरज सिंह जो है गर्ब्याल ने यहाँ पर जो है चार्ज संभालते ही हरिद्वार में विकास के कार्यों को लेकर भी एक संकल्प लिया, जिसमें देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को हरिद्वार का अलग ही रूप देखने को मिले। हरिद्वार के नए जिलाधिकारी IAS 2009 बैच के अफसर हैं और धीरज सिंह गर्ब्याल इससे पहले नैनीताल जिले के जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। खासकर बड़े सौभाग्य की बात है। तो आज मैंने पदभार ग्रहण किया हरिद्वार। लगभग 2.2 बिलियन जो है, जितने पाश्चात्य संस्कृति को जो फॉलो कर रहे हैं, उनकी आस्था का केंद्र है कि वेटिकन सिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक देश है, छोटा सा, उनकी आस्था का प्रतीक है। वैसे ही हमारे लिए 1.2 बिलियन हिंदुओं के लिए एक आस्था का एक प्रतीक है हमारा हरिद्वार। और कोई न, हर हिंदू जो है किसी न किसी रूप में, जीवित रूप में या फिर मटके में जरूर यहाँ आना चाहता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।